हेलो प्यूरीफाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ डार्क साइड ऑफ लव का नेक्स्ट एपिसोड। एंड मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, कल मैंने कहा था कि आज इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होगा, बट रीज़न ये है कि कुछ लोगों ने मुझे डीएम भी किया, यानी कि पर्सनली मुझे मैसेज किया कि मैं इस फैन फिक्शन को शॉर्ट ना करूं, 5 एपिसोड के बाद एंड ना करूं। एंड काफ़ी सारे मैंने कमेंट्स भी देखे थे, तो चलो फिर एक काम करती हूँ, आज का ये एपिसोड मैं आधे घंटे का फिर से शेयर करती हूँ। इस फैन फिक्शन के इस पार्ट के अंदर अगर आप लोगों ने 100 से ज़्यादा कमेंट किए ना, तो मैं इस फैन फिक्शन को थोड़ा और लॉन्ग कर दूंगी। वरना अगर 100 से ज़्यादा कमेंट नहीं हुए ना, तो फिर मैं इस फैन फिक्शन का कल फाइनली लास्ट पार्ट लेके आ रही हूँ। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे, तो फिर मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, आपको इस फैन फिक्शन का कल लास्ट पार्ट सुनना है या फिर इस फैन फिक्शन के कुछ और चैप्टर्स आप लोगों को सुनने हैं, तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? आप लोगों पे डिपेंड है। आप देखो, 100 से ज़्यादा कमेंट आए तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। अगर 100 भी आ गए ना, तो भी मैं इसका 2 से 4 पार्ट या बोल सकते हैं 5-6 और कर दूँ इसकी मैं, क्योंकि मैंने सोचा था मैं स्टोरी को थोड़ा लॉन्ग ही बनाऊंगी, बट व्यूज़ कम हैं, तो फिर मुझे लगा कि मुझे एंड कर देना चाहिए। तो ये आप लोगों पर है, ठीक है? तो चलिए फिर पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा वियिंग था वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। एंड वो लोग अभी वियिंग के सामने खड़े हुए थे। वियिंग अभी बस उन लोगों को देख रहा था। वियिंग की आईज बिल्कुल डार्क थी, जैसे कि मानो कुछ अलग सा था उसके अंदर। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वियिंग के सामने अभी वही लड़की खड़ी हुई थी जिसके फेस पर एक कट लगा हुआ था। एंड वो लड़की वियिंग को देखते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी शक्ल इतनी गंदी बन गई, तुमने हिम्मत भी कैसे की? हाँ, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तुमने मेरे फेस को ये किया था ना, ये तो मुझे सर्जरी से ठीक हो जाएगा, बट तुम्हारा फेस इतना बिगाड़ूंगी कि तुम कभी अपना फेस नहीं दिखा पाओगी किसी को। एंड ये सुनने के बाद वियिंग उसे देखता है। एंड उसके बाद उसे देखते हुए कहता है, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी। एंड ये सुनने के बाद वो लड़की शॉकिंगली वियिंग को देखती है। एंड उसके बाद कहती है, क्या कहा तुमने? वियिंग कहता है, आह क्या यार तुम लोग भी, क्या तुम लोगों से एक इंसान हैंडल नहीं होता? आह ओहो, मेरे हाथ वैसे दर्द कर रहे हैं। अगर तुम लोगों ने मुझे जल्दी नहीं खोला ना, तो फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। वो वियिंग को देखकर बोलते, क्या? अरे देखो तो सही, उनमें से जो उनका लीडर था जिसे वियिंग ने फ्लश किया था बाथरूम में, वो वियिंग को देखने के बाद कहता है, अब आया ना इसका असली चेहरा। वियिंग कहता है, शिट क्या यार तुम लोग, मैं कितनी अच्छे से अपनी पर्सनालिटी को हाइड कर रहा था, बट लगता है तुम जैसे कीड़े, ओ माय गॉड, मेरी पर्सनालिटी को बाहर निकाल के रहोगे। मैं कितने अच्छे से एक्टिंग कर रहा था ना, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, प्लीज़। हाँ, मत छोड़ो, नहीं मुझे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा ना, या फिर मुझे छोड़ भी दिया, तब भी तुम लोग मरोगे सालो। एंड वो उन्हें घूर के देखता है। एंड उनमें से जो लड़की थी वो तो थोड़ा सा डरती है, बट फिर वो सोचती है वियिंग तो बंधा हुआ है, वो क्या ही कर लेगा। वो वियिंग को देखते हुए कहती है, हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और देखा ना अब तुम्हारी पर्सनैलिटी बाहर आई, तुम ही थे ना वो हमें मारने वाले। वियिंग कहता, अरे हाँ यार मैं ही था, तुमको क्या लगा? हाँ, मुझसे सारी चीजें लेने के बाद तुम बच जाओगे? मुझे टॉर्चर करोगे? तुम्हें क्या लगा? हाँ, मैं कोई फ्रजाइल सा क्यूट सा, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हूँ मैं। तुम्हें क्या लगा नाजुक सा हूँ मैं? नहीं, तुम सब लोगों की हड्डियां तोड़ डालूंगा मैं। वो कहते हैं, हाँ देखो कैसे फड़फड़ा रहा है, यही तो मुझे देखना था, तुम्हारा असली चेहरा यही है ना? वियिंग कहता, हाँ बिल्कुल यही है, बट क्या करूं, मुझे ना तुम लोग सच में अच्छे से रहने ही नहीं देते हो। कितने अच्छे से मैंने प्लानिंग किया था कि मैं अपनी ये पर्सनैलिटी छुपा के रखूंगा, बट तुम लोगों के अंदर जो कीड़ा है ना, वो मुझे बाहर निकाल रहा है। तो यही चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिला रही है। तुम लोगों को सच में मेरा मन कर रहा है, मैं जो मन करेगा ना वो करूंगा। तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया ना लोगों को, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी, तो अब तुम लोग तो गए सब के सब। एंड उनमें से एक आगे आता है, वो वियिंग को देखता है और उसके बाद कहता तुम। एंड वो वियिंग के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। वियिंग कहता, ओह ओह गॉड, क्या यार इतना जोर से? नहीं, हिम्मत नहीं है क्या तेरे में? हाँ, लगता है तुम सब लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम लोग मुझे हर्ट कर सको। एंड अगर मुझे हर्ट भी हुआ है ना बहुत सारी जगह, यार मुझे तुम लोगों ने हर्ट कर दिया, मेरा ये सुंदर सा चेहरा, ओह वो देखेगा तो क्या करेगा? ये बहुत गलत किया, तुम लोग मुझे कहीं पर भी मारते, बट मेरे चेहरा, हाँ तुम लोगों ने इसे खराब किया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा? मेरी ये डेविल वाली पर्सनैलिटी लोगों के सामने, ओहो छोड़ो, अब चल
हाथ खोल मेरे जल्दी से आकर। वो कहता है, ओह रियली, हाँ तुम्हें लगता है तुम जो कहोगे वो करूंगा मैं? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तो वो हड्डियों का चूरा बनाएंगे हम लोग, पता भी नहीं चलेगा किसी को। विजिंग कहता, हो गॉड कितना बकवास है ये सब। चलो कोई बात नहीं, बट एक बात तो तुम लोग सुन लो, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं खोला ना तो सबके सब मरोगे यहाँ पर। वो कहते हैं, अच्छा बट मरोगे तो तुम? हाँ, बंधे हुए हो, फिर क्या कर लोगे तुम? विजिंग अपने पैरों को देखता है, अपने हाथों को देखता है, तो विजिंग के हाथों को पीछे बांधा गया था एक रस्सी से। विजिंग कहता, हाँ सही कहा। तो वो लोग कहते हैं, सबसे पहले हम तुम्हें ठंडे पानी से नहलाएंगे। बीजिंग कहता है, वाह क्या बात है, बट मुझे ना तुम लोगों के सामने नहाना पसंद नहीं है, मुझे कोल्ड शावर लेना है, वो भी अपने घर में जाकर। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर बाद जाके ले लूँ, तब तक तुम लोगों की हड्डियां भी गल जाएंगी। वो कहता है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे घर पर हो। बीजिंग कहता है, अरे यार वही तो जाना है मुझे, तुम लोग तो मेरी बातों को मानने को तैयार ही नहीं हो, ठीक है इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग होंगे, मैं नहीं। तो अपनी अपनी हड्डियों को संभालना तुम लोग। एंड इसके बाद वीजिंग एक झटके में ही अपने हाथों को ओपन करता है, और वो लोग कहते हैं, ये कैसे हुआ? वो कहते हैं, ये कैसे खुला लिया इसने? वीजिंग कहता है, मैंने कहा था तुम लोगों को। वीजिंग जल्दी जल्दी करके अपने हाथों पैरों को एक झटके से काटता है, एंड उसके बाद उन लोगों को देखता है। वीजिंग चेयर से उठता है, एंड वो लोग वीजिंग को देखते हैं और कहते हैं, तुम ओपन कैसे हुए? वीजिंग कहता है, अरे यार मैंने पहले ही कहा था मेरे हाथों को ओपन कर दो, क्या मिला तुम लोगों को? मुझे ऐसे रखकर तुम लोगों को पता नहीं है क्या? मैं क्या हूँ? तुम लोगों ने तो कहा कि मैं एक साइको पर्सनालिटी हूँ, तो फिर तुम लोगों ने मुझे ओहो, आज से तुम लोग बनोगे मेरे पपेट। बट इससे पहले तुम लोगों की तो खैर नहीं। एंड इसके बाद जो लोग थे वो अपने गार्डों को, मतलब जहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें कहते हैं कि जाओ इसे पकड़ो। एंड वीजिंग को पकड़ने के लिए जैसे वो गार्ड आते हैं, वीजिंग तुरंत ही अपने हाथों में जो ब्लेड उसने लेके रखी थी वो एक झटके में उसके बोल सकते नेक पे मारता है। एंड वो शॉक, उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, बट वो गार्ड धड़ाम से नीचे। ये भाई स्टूडेंट थे तो इनके पास फिलहाल के लिए दो ही गार्ड्स थे, एंड एक गार्ड नीचे। एंड वो लोग डरे हुए वीजिंग को देखते हैं। उनमें से एक कहता है, ये क्या हुआ? वीजिंग कहता है, क्या बताऊं, ब्लेड बहुत शार्प होती है ना। वो लोग कहते, तुमने मार डाला? वीजिंग कहता, नहीं मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा, तुम लोगों ने मारा है। वो कहते, क्या? वीजिंग कहता, ऑफ कोर्स बिल्कुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मुझे हर्ट करने की? और मेरा ये प्यारा सा फेस, ओ गॉड तुमने इसे कितना हर्ट किया है। एंड उसके बाद वीजिंग देखता है दूसरे गार्ड को। वो दूसरा गार्ड जैसे वीजिंग का यूरोप देखता है, मतलब अपने सामने वो गार्ड गिरा हुआ था, एंड उसे देखने के बाद वो तो जल्दी से अपने घुटनों के बल वीजिंग के पास बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी 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 वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे मत मारिए, मेरी वाइफ है, प्लीज़ प्लीज़। वीजिंग कहता, हाँ तुम्हारी वाइफ है और तुम ऐसे काम करते हो? हाँ। वो कहता, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, प्लीज़ मेरी वाइफ मेरा घर पर वेट कर रही है, इन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे, मैं एक कार्ड हूँ तो मैं क्या करूँ, मुझे मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं अनपढ़ हूँ। वीजिंग देखता और कहता, अरे यार ठीक है, अगर यहाँ पे जो हुआ और तुमने किसी ने बताया ना तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, उनसे कोटियाँ खेलूंगा मैं। वो गार्ड डर जाता और कहता, जी बिल्कुल मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। वीजिंग कहता, वेरी गुड। एंड वो गार्ड वहाँ से भाग जाता है। वो कहते, अरे कहाँ जा रहे हो? वीजिंग उन सबके जाने के बाद कहता, हाँ अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ मुझे। वो कहता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम लोग 4 या 5 है। वीजिंग कहता, ठीक है 4 या 5 तुम लोगों को मैं एक कर देता हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग उनको देखता है और कहता है, अरे यार सबसे पहले तो ये मेरा फेस, ओ गॉड मुझे इस पर बहुत जलन हो रही है। एंड वीजिंग बस उसके बाद उन लोगों को देखता है, एंड इधर उधर उसे देखने के बाद एक टेबल पर चाकू मिलता है। वीजिंग उस चाकू को उठाता है एंड उन लोगों की ओर पॉइंट करता है और उसके बाद कहता है, लगता है तुम लोगों को मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। एंड वो लोग वीजिंग को देखते हैं, एंड वीजिंग को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं वीजिंग सीधा उन लोगों की बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, एंड अभी के अभी वो सारे के सारे लोग नीचे गिरे हुए थे। किसी का हाथ में चाकू घुसा हुआ था, कोई अपना पैर पकड़ के बैठा हुआ था, एंड कोई अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि वीजिंग ने उन सभी की बुरी हाल करके छोड़ दिए थे। एंड उसके बाद वीजिंग उस लड़की को देखता है, उसके पास आता है, एंड उसके बाद उसे देखते हुए कहता है, और तुम क्या बोल रही थी, मेरे फेस का क्या करोगी? मेरे फेस का हुलिया बिगाड़ोगी तुम? तुम्हें थी ना वो ये बोलने वाली। वो कहती, देखो देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं डर गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कोई बदला नहीं लेना तुमसे। विजिंग कहता, हाँ क्या बात है, इतना जल्दी, ये तो गलत बात है। हाँ देखो ना, तुम ऐसे करते हुए मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम पहले की तरफ बोलो ना मुझे क्या बोल रही थी। एंड विजिंग ये बोलता हुआ सीधा
उसकी उंगली देखता है एंड उसके बाद उसके हाथ के बीच में चाकू घुसा देता है एंड वो लड़की जोर से चिल्लाती है। विजिंग स्माइल करता है एंड सब लोगों को देखता है। सब लोग विजिंग को देख रहे थे। विजिंग कितना खतरनाक है। विजिंग की आइज अभी पूरी तरह से ब्लैक नजर आ रही थी उन लोगों को एंड विजिंग उनको देखते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ, तुम लोग किसी को बताओगे? अब तुम लोगों ने गलती से मेरी ये पर्सनालिटी बाहर ला ही दी है, बट सोच रहा हूँ मार ही डालूं तुम लोगों को। एंड ये बोलकर विजिंग तुरंत ही उस लड़की के नेक पे चाकू रखता है एंड उसे प्रेस करने लगता है। वो लड़की बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और बोलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। विजिंग को देखते हैं, वो बस डरे हुए देख रहे थे। विजिंग उसके नेक में चाकू को ऐसे थोड़ा सा ना प्रेस करता है, जिससे वो लड़की के नेक से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है एंड वो लड़की दर्द के मारे चिल्लाती है एंड जो उसके दोस्त थे वो कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ हमें छोड़ दो, हम किसी को नहीं बताएंगे प्लीज़। विजिंग कहता है, अरे 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 अरे, इतना जल्दी? क्या बात है, तुम लोगों ने बहुत जल्दी हार नहीं मान ली। विजिंग उनको देखने के बाद कहता है, जी जी हाँ हम हार मानते हैं, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे, प्लीज़ हमें कुछ मत करो। उन्हें देखने के बाद विजिंग कहता है, ओके कुछ ना करूं। एंड तभी विजिंग को कुछ आवाज़ आने लगती है। विजिंग उस आवाज़ को सुनता है तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस गार्ड्स। एंड तभी एक आवाज़ आती है जो कि वांग जी की थी, जो चिल्ला के कह रहा था, विजिंग। एंड ये सुनने के बाद वांग जी उन लोगों को देखता है एंड उसके बाद कहता है, अगर तुम लोगों ने अपना मुंह खोला या मेरे खिलाफ कुछ भी कहा तो तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है तुम लोगों को यहाँ से मार डालना। कहो तभी मार दूं, वैसे मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। वो कहते हाँ हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। विजिंग कहता है, वेरी गुड, ऐसा ही करना तुम लोग, ठीक है। एंड अभी अगर तुम में से किसी ने चालाकी करने की कोशिश की ना तो देख लेना। वो कहते बिल्कुल हम कुछ नहीं करेंगे। विजिंग कहता है, वेरी गुड। एंड अगर मेरे बारे में बताना, वो कहते नहीं 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 हम कुछ भी नहीं बताएंगे। विजिंग कहता है, क्या बात है, बहुत समझदार हो गए तुम लोग तो। वो लोग डरे हुए देख रहे थे विजिंग को। विजिंग कितना खतरनाक है, जैसा ये दिखता है वैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। बस बेचारे डरे हुए देख रहे थे। विजिंग कहता है, वेरी गुड। एंड इसके बाद वो आराम से वहीं पर गिर जाता है एंड कुछ टाइम के बाद विजिंग गिर जाता है वहीं पे। एंड थोड़ी ही देर के अंदर वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और बोलता, सर यहाँ पे कुछ है। एंड धीरे धीरे करके जियांग फेंगमैन और जियांग चेंग वहाँ पर आते हैं एंड वो देखते हैं विजिंग विजिंग नीचे गिरा हुआ था। एंड वो लोग अंदर का सीन देख के शॉक। वो कहते हैं, वांग जी। बस विजिंग को देखते हुए चिल्लाता विजिंग। एंड इसके बाद वो लोग सारे के सारे वहाँ पर देखने लगते हैं क्या हाल होके रखा था सारी चीज़ों का। एंड बस वहाँ पे वो लोग पुलिस वाले देखते हैं और कहते हैं ये बहुत बुरा हुआ। एंड इसके बाद वो लोग विजिंग को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। विजिंग बेहोश था तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसा उन लोगों को लग रहा था। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर विजिंग को हॉस्पिटल में लाया जाता है एंड उसके बाद विजिंग को वो लोग ट्रीट कर रहे थे। विजिंग को चेक कर रहे थे, विजिंग को कहाँ पे क्या चोट लगी है, कैसे करना है, सब कुछ देख रहे थे वो। एंड हम देखते हैं कुछ 4 घंटे बाद जाकर विजिंग को धीरे धीरे करके होश आता है। एंड होश आने के बाद वो इधर उधर देखता, उसकी नज़र पड़ती है सामने ही जियांग फेंगमैन बैठे हुए थे एंड उसी के साइड में जियांग चेंग बैठा हुआ था। एंड जैसे ही विजिंग कहता, दर्द हो रहा है। एंड जैसे ही वो लोग ये आवाज़ सुनते हैं बोलते विजिंग। एंड वो जल्दी से विजिंग के पास आते हैं, बोलते बेटा तुम ठीक तो हो ना। विजिंग कहता है, मैं ठीक नहीं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। वो कहते बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ। देखो मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हारा अंकल जियांग फेंगमैन, कुछ नहीं होगा बेटा। विजिंग कहते, अंकल वो लोग मुझे मार देंगे। वो कहते कुछ नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा, ठीक है, देखो हम है ना। विजिंग कहते हाँ। एंड जियांग चेंग भी आता है, बोलता विजिंग। एंड वो विजिंग को देखते हैं, विजिंग को शांत करवाते हैं। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर आकर विजिंग को चेक करते हैं और कहते हैं शायद इनकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ा है, इन्हें शायद मारा वगैरह कह रहा है इसी वजह से। वो कहते हैं हाँ सही कहा। एंड डॉक्टर चेक करते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे वांग जी की भी एंट्री होती है, जो अंदर आने के बाद देखता विजिंग को। विजिंग लेटा हुआ था एंड विजिंग के सर पे भी चोट लगी हुई थी एंड हाथों पैरों पे भी। एंड वो लोग बस देखते हैं, वांग जी एक नज़र विजिंग को देखता है, पहले वो कुछ भी नहीं कहता। एंड विजिंग भी बस देखता है एक नज़र वांग जी को। कुछ टाइम के अंदर वो लोग कहते हैं पेशेंट को प्लीज़ आराम करने दीजिए, ठीक है। सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। वांग जी को कहते हैं चले। वांग जी कहता है अब मैं आता हूँ, अब चलिए। वो कहते हैं ठीक है। एंड जियांग फेंगमैन और जियांग चिंग बाहर चले जाते हैं। वांग जी विजिंग को देखता है एंड विजिंग को देखने के बाद वांग जी विजिंग के पास आता है और बोलता तुम ठीक हो। विजिंग कहता है आपको क्या फिक्र हो रही है मेरी, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता हाँ हाँ दिख रहा है। विजिंग रोने लगता है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है रो मत, शांत हो जाओ। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था वहाँ पे। पुलिस मॉर्निंग को तुमसे पूछेगी कि ये सब कैसे हुआ। विजिंग देखता और कहता मुझे नहीं पता, मैं तो बैठा हुआ था, अचानक से मेरी कार को किसी ने पंचर कर दिया।
और उसके बाद मुझे किसी ने मारा और मैं एक रूम में बंद था। उसके बाद कुछ 3-4 लोगों ने मुझे मारा, उनके चेहरे पर मास्क था, मुझे नहीं पता। और मैं इतना मार खाने की वजह से बेहोश हो गया, मुझे नहीं पता। भांग जी कहता समझ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, चिंता मत करो तुम, सब ठीक हो जाएगा। वीजिंग कहता मुझे मुझे दर्द हो रहा है। भांग जी कहता रुको, मेडिसिन देता हूँ। देन वांग जी वीजिंग को पेन किलर देता है, जो कि डॉक्टर ने वहाँ पर रखी हुई थी। अगर ज़्यादा दर्द हो तो वीजिंग को दे दो। तो वांग जी वीजिंग को पेन किलर देता है। वीजिंग को काफ़ी अच्छा लगता है एंड वो सो जाता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी भी बाहर चला जाता है एंड उसके बाद वो लोग बातें करते हैं। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के अंदर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि उसे होश आ गया है, बट डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बाद में उसे पूछताछ करना जो करनी है, बट फिलहाल वो मेडिसिन के असर की वजह से वापस से बेहोश हो जाएगा, क्योंकि उसे काफ़ी जगह चोट लगी हुई है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं उन्हीं लोगों को जो विजिंग के साथ वहीं पर मिले थे, यानी कि विजिंग की कॉलेज के ही लोग थे ना, जिन्होंने विजिंग को मारा था। वो लोग भी वहीं पे भर्ती थे। यानी उन लोगों की हालत बहुत बुरी थी। विजिंग तो बस चुपचाप करके वहीं पे आराम मस्त सोता है बिना किसी फिक्र के। हम देखते हैं अभी यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, विजिंग को नर्स चेक कर रही थी, तभी डोर ओपन होता है एंड पुलिस अंदर आती है, विजिंग को देखती है। विजिंग उन्हें देख के कहता है तो ये सब। तभी वो कहते हैं बेटा डरो मत, ठीक है, ये पुलिस वाले हैं, तुमसे पूछेंगे कि क्या कैसे हुआ, ठीक है। विजिंग कहते हैं जी। एंड इसके बाद वो पुलिस वाले विजिंग को देखते हैं, विजिंग के पास आते हैं और कहते हैं हमें तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए, हमें बताओगे कि क्या हुआ। विजिंग कहता है जी। एंड इसके बाद विजिंग उन्हें बताना स्टार्ट करता है। विकिंग कहता है कि मुझे वहाँ पर बंद रखा गया था, मुझे नहीं पता कौन था, शायद वो लोग 2 या 3 लोग थे जिन्होंने मुझे मारा, और शायद वो मेरे बाबा से फिरौती की रकम मांगना चाहते थे मेरे बदले, इसीलिए शायद उन्होंने किया होगा। वो कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, हमें कुछ और बच्चे भी मिले। विकिंग कहते जी। वो कहते हमें उनसे बात करनी होगी। विकिंग कहते जी। एंड उसके बाद वहाँ से पुलिस वाले चले जाते हैं एंड उन लोगों से भी पूछताछ करते हैं, तो वो लोग जो है ना वो बता देते हैं। विजिंग ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि उन्हें क्या कहना है। विजिंग को जो है ना वो लोग अभी चुपचाप करके डिस्चार्ज वगैरह दे देते हैं लगभग शाम तक। एंड उन लोगों को डिस्चार्ज नहीं मिलता है क्योंकि उनकी तो विजिंग ने बुरी हालत की थी, और विजिंग ने उन्हें अच्छे से समझाया था अगर तुम लोगों ने फालतू बकवास किया ना तो देख लेना। विजिंग अपनी इन पपेट्स को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए विजिंग ने कहा कि तुम लोगों को बस इतना कहना है कि तुम्हें किसी और ने किडनैप किया था, तुम्हें भी, एंड बस फिरौती की रकम वाला मामला था। एंड वो लोग कौन थे तुम्हें नहीं पता, उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, ये बोल देना। अगर किसी ने चालाकी दिखाई ना तो वो लोग भी डर जाते हैं, एंड वैसे भी उन्हें भी डर था कि वे पकड़े न जाएं, तो वो भी विजिंग के हमें हाई मिला देते हैं ना। विजिंग को घर लाया जाता है। मैडम ये देखती हैं और कहते हैं ठीक हो। विजिंग कहते हैं जी आंटी मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं ठीक है। एंड वो चली जाती हैं। जानली विजिंग को देखती है और उसे कोई फ़र्क नहीं था, कुछ चली जाती है वहाँ से बिना कोई विजिंग की परवाह किए हुए। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जियांग चेंग विजिंग से कहता है तुम रेस्ट करो, ठीक है। विजिंग कहता है जी। एंड उसके बाद जियांग फेंगमैन भी चले जाते हैं, भाई अपना काम तो करना होगा ना सबको, तो वो चले जाते हैं। अभी हम देखते हैं शाम का टाइम था। विजिंग उठ जाता है, उठने के बाद देखता है और कहता है शिट यार, कितना बुरा कर दिया इन लोगों ने, अब मुझे कुछ दिन यहीं पे रहना पड़ेगा। ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे नमूने आ जाते हैं, मुझे शांति से रहने ही नहीं देते। अब क्या करूँ मैं। मेरा तो दिमाग इन लोगों ने पूरा कचरा करके रखा हुआ है। क्या बताऊँ, पर कोई बात नहीं, मुझे 2-3 पपेट तो मिल गए ना खेलने के लिए। बीइंग बोल के स्माइल करता है। कुछ टाइम के अंदर बीइंग के रूम में खाना वगैरह लाया जाता है। बीइंग अपने खाने को देखता है एंड इसके बाद बस चुपचाप रहता है। कुछ टाइम के अंदर का सीन देखते हैं। बीइंग खाने को देख रहा था एंड खाना सब लोगों ने, बाकियों ने खा लिया था, सब अपने अपने रूम में थे। तभी अचानक से बीइंग के रूम के बाहर जो बालकनी थी वहाँ पे नॉक होता है। बीइंग टर्न करके देखता है तो वहाँ पे वांग जी था। वांग जी खड़ा हुआ था एंड वो देखे जा रहा था। जैसे ही वीजिंग देखता है वहाँ पे, वो बोलता है हाँ आप यहाँ पे। वीजिंग जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है तो वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद उसे इशारा करता है कि भाई ओपन करे इसे। तो वीजिंग ओपन करता है एंड जैसे ही वो ओपन करता है वांग जी अंदर आता है और कहता है कितना टाइम लगाते हो, तो कितने आलसी हो। वीजिंग कहता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है क्यों, आ नहीं सकता क्या। वीजिंग कहता है नहीं आप नहीं आ सकते। वांग जी कहता है हटो। एंड वो अंदर आने के बाद कहता है तो तुमने खाना नहीं खाया अभी तक। वीजिंग कहता नहीं वो मैं खाने वाला था। वीजिंग को थोड़ा अकेलापन सा लगा, मतलब सोच रहा था वियिंग कि अगर उसकी मॉम होती तो शायद उसे अपने हाथों से खिलाती, है ना, वियिंग की केयर करती, उसने मेडिसिन ली है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती। तो वियिंग बस जाता है और बोलता है नहीं मैं खाने वाला था। वांग जी वियिंग को देखने के बाद कहता अच्छा तो खा क्यों नहीं रहे थे, खाना मुझे लगता है ठंडा हो रहा है। वियिंग कहता नहीं बस थोड़ी देर के बाद ही मुझे दिया गया है। वांग जी कहता ओह अच्छा कोई बात नहीं, चलो बैठो यहाँ पे। वियिंग आता है और कहता आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वांग जी कहता बस तुम्हें देखने के लिए आया था। वियिंग कहता ओह क्या बात है, आप मुझे देखने के लिए आए थे, पर क्यों, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप तो मुझे बुली करते रहते हो। वांग जी कहता हाँ बुली करता हूँ, चलो मैं खिलाता हूँ। वियिंग कहता हाँ
आप मुझे खिलाएँगे? वांग जी कहता, हाँ, क्यों खिला नहीं सकता क्या? वीजिंग मुँह बनाता है और बोलता है, मैं खा सकता हूँ। वांग जी कहता है, चलो मुँह ओपन करो। एंड इसके बाद वांग जी खुद वीजिंग को चम्मच से खाना खिलाता है। एंड जो वीजिंग था वो खाना खाता है। एंड खाना वगैरह खा लेने के बाद वीजिंग देखता है एंड वांग जी कहता है, बताओ मुझे मेडिसिन्स। वीजिंग कहता है, वो साइड में है। वीजिंग की पता नहीं क्यों आँखें नम हो जाती हैं। मतलब सच में उसे वांग जी ने खाना खिलाया। तो ये एक होता है ना कि आप जब ऐसी किसी मुसीबत में होते हो तो अपने जब कुछ थोड़ी-सी भी चीज़ें करते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। वीजिंग को ये काफ़ी अच्छा लगता है। पहले वीजिंग को ना खाली-खाली, सूना-सूना, उदास-सा लग रहा था कि उसके पास कोई नहीं है। मतलब कोई था ही नहीं। एक होता है ना कि एक मोमेंट पे भले ही दूसरे लोग आपके लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लें, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपको फ़ील हो जाता है कि आप उनके नहीं हो। आपको पराया फ़ील करवा ही देते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी अपना बनने की कोशिश क्यों ना कर दो। तो वीइंग को वही फ़ील हो रहा था। बट वीइंग वांग जी को देख रहा था एक अलग सी आँखों से, नम आइज़ थी। वांग जी मेडिसिन लेकर आता है और बोलता है, ये लो खाओ इसे। वीजिंग बस वांग जी को देखता है, वो जैसे कि मानो खो गया था देखने में, सोच रहा था बहुत कुछ। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ मैं? वीजिंग सोच से बाहर आता है और बोलता है, नहीं तो किसने कहा? एंड वीजिंग आइज़ टर्न कर लेता है। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड उसके बाद कहता है कि क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे? वीजिंग कहता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। वो आपकी मतलब मेरी आँखों में कुछ चला गया था। वांग जी कहता है, ओह रियली? चलो मेडिसिन खाओ। वीजिंग मेडिसिन खाता है और कहता है वांग जी को देखते हुए, आप ये सब क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या मतलब? वीजिंग कहता है, मतलब ये ऐसी मेरी केयर करना, आपको लगता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो? वांग जी कहता है, गलत पर क्यों? वीजिंग कहता है, वो मेरा मतलब है। वांग जी कहता है, अब मतलब छोड़ो, चुपचाप करके इसे खा लो, ठीक है? बाकी मुझे वापस भी जाना है। वीजिंग कहता है, समझ गया। इसके बाद ये बस इधर-उधर देखता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वैसे मुझे बताओगे? तुम मतलब वहाँ से कैसे चले गए थे? और तुम लोग वहाँ पे ऐसे क्यों मिले? मुझे कुछ लग रहा है जैसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। वो ये कहता है, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा। वांग जी कहता है, नहीं, ऐसा लग रहा है। मतलब मुझे कुछ तो कुछ गड़बड़ लग रही है विहिंग। जिन लोगों ने तुम्हें मारा था, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो कॉलेज के वो सीनियर्स ही तो नहीं थे ना? विजय कहता है नहीं तो। वांग जी कहता है, अच्छा तुमने चेहरा देखा? विजय कहता नहीं, मैंने नहीं देखा था। वो एक्चुअली मेरे चेहरे पे उन्होंने पट्टी बांधी हुई थी। वांग जी कहता, ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम बताना ही नहीं चाहते हो तो। विजय इग्नोर करता है और बोलता है, आपको मेरी फ़िक्र क्यों हो रही है? वांग जी कहता है, कौन? मैं? तुम्हारी फ़िक्र नहीं तो? मेरे हाथों से मेरा पपेट चला जाएगा इसीलिए बोल रहा हूँ। विजय कहता है, मैं पपेट नहीं हूँ आपका। वांग जी कहता है, समझ गया, नहीं हो पपेट। एंड इसके बाद वांग जी बेड पे आके लेट जाता है। विजय कहता है, आपको जाना नहीं है? वांग जी कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मैं मॉर्निंग को जाऊँगा। विजय कहता है, अगर कोई आ गया आपको देख लिया तो? वांग जी कहता है, सो व्हाट? कह दूँगा मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। विजय कहता है, अगर ये किसी ने गलत सोच लिया तो? मतलब आप नाइट को यहाँ पे। वांग जी कहता है, तुम थोड़ी गलत थोड़ी ना हो जो कोई शक करेगा मुझ पे। विजय कहता है, आप बहुत बुरे हो। वांग जी कहता है, गलत तो है एंड मैं बुरा भी बहुत हूँ। वीजिंग घूर के देखता है एंड वांग जी कहता है, अब सो जाओ, लाइट बंद करो। वीजिंग वो बनाता है और कहता है, आपके साथ नहीं सोने वाला मैं। वांग जी कहता है, क्यों, डर लगता है? वीजिंग कहता है, मुझे डर क्यों लगेगा? वांग जी कहता है, बस ऐसे ही। इसके बाद वो वीजिंग के ऊपर ब्लैंकेट करता है। वीजिंग को अच्छा लगता है कि वांग जी उसकी केयर कर रहा है। वांग जी को भी नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों आया है। उसे अजीब सा हो रहा था बस, जैसे वो कुछ फील कर रहा था, पता नहीं क्या था। उसे जब वेइंग उस हालत में मिला ना तो उसे अच्छा नहीं लगा, तो इसीलिए बस वो यहाँ पे आ गया वेइंग को देखने के लिए। अब हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं लगभग मिडनाइट का। वेइंग को फील होता है किसी का हाथ अपने स्टमक पर एंड वेइंग जब ये सब फील करता है थोड़ा सा मूव करता है, क्योंकि जब किसी को आदत नहीं होती है ऐसे सोने की तब डिफरेंट लगता है। वेइंग देखता है उठकर एंड वो साइड से जो लैम्प था उसे ऑन करता है। ऑन करने के बाद वीजिंग देखता है तो वांग जी बिल्कुल उसके क्लोज था एंड सो रहा था उसके पास। वीजिंग वांग जी का हाथ देखता है, उसके नमी पे था। वीजिंग वांग जी को देखता है, उसके बाद कहता है, गगर आप भूल गए हो, बट मुझे याद है आज भी बचपन में आपने वादा किया था कि आप कभी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, बट आप तो सब कुछ भूल गए, बट मैं नहीं भूला। अब मुझे चाहिए गगर, अब मुझे चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऑब्सेस हूँ। आपसे मैं एकदम साइको लोगों की तरह प्यार करता हूँ। हाँ, आपसे करता हूँ एंड आप मुझसे दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए तो मैं ऐसा बन गया। मुझे गुस्सा आता है, आपके क्लोज़ कोई आता है तो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं एंड आपको तो देखना कैसे मैं अपने प्यार के जाल में फँसाता हूँ। आप खुद तड़पोगे मेरे लिए
और अगर एक भी बल दिखा ना है मैं आपको ना, देखना आपका क्या हाल होगा। बस देखते जाओ, मुझे थोड़ा कुछ और करना है एंड उसके बाद मेरे पीछे घूमोगे आप, देख लेना। उस टाइम के अंदर जो वीइंग था उसे रियलाइज होता है कि जैसे वांग जी थोड़ा सा हिल रहा है। वीइंग आइज बंद कर लेता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वांग जी आइज ओपन करता है एंड वो देखता है उसका हाथ कहाँ पर है एंड वो वीइंग के कितना क्लोज है। इसके बाद वांग जी वीइंग को देख के स्माइल करता है। पता नहीं क्यों अपने आप ही फेस पे स्माइल आती है। वांग जी वीइंग को सोते हुए देखता है। वीइंग कितना प्यारा लग रहा था ना। वांग जी धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है एंड वो वीइंग के फेस को टच करता है एंड उसके बाद कहता है तुम बहुत क्यूट दिखते हो, बट अफसोस कि तुम एक लड़के हो। एंड मैं ये बोलकर वांग जी चुप हो जाता है। इसके बाद वो बस देखता रहता है। हम यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी विजिंग को देख रहा था बस ऐसे ही घूर घूर के। पता नहीं क्या होता है, वो धीरे धीरे विजिंग के क्लोज आता है। विजिंग अपने मन में सोचता है ओह तो आप मुझे किस करना चाहते हैं, बट याद रखना आप खुद ही मेरे क्लोज आ रहे हो। एंड आपने क्या कहा, मैं एक लड़का हूँ, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ, क्या आप मेरे पास नहीं आना चाहते? बट आप भूल जाइए, मुझसे दूर जा सकते हैं। आपको कहा ना मैंने, इतना पागल कर दूंगा अपने लिए कि आप मुझे किसी और के साथ बात करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। आप मेरे लिए पागल हो जाओगे जैसा कि मैं आपके लिए हूँ। थोड़े टाइम के बाद वीजिंग को फील होता है वांग जी के लिप्स अपने लिप्स के ऊपर एंड वीजिंग एक जैसे कि मानो मन के अंदर ही स्माइल करता है। एंड उसके बाद वांग जी स्टार्ट हो जाता है वीजिंग को किस करना। धीरे धीरे वांग जी फील करता है वीजिंग के लिप्स को जेंटल वे में टच करता है एंड उसके बाद वीजिंग के चिन को पिंच करता है अपने एक हाथ से। एंड उसके बाद वीजिंग अपने माउथ को थोड़ा ओपन करता है। वांग जी फिर वीजिंग को अच्छे से किस करता है, अपने टंग को स्लाइड करता है वीजिंग के माउथ में एंड वीजिंग को फील करने लगता है, उसे टच करने लगता है। वांग जी का हाथ जैसे वीजिंग की बॉडी पर घूम रहा था एंड वीजिंग अपने आप को कंट्रोल कर रहा था एंड अपनी माइंडिंग को भी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वांग जी को पता चले वो जगा हुआ है। तो वीजिंग बस चुपचाप करके वांग जी के इस लव को फील करने लगता है। वांग जी टच कर रहा था धीरे धीरे करके। वीजिंग बस अपने आप को रोक रहा था, उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है। वो भी वहाँ पे जो बोल सकते हैं बेडशीट थी उसके ऊपर एंड वीजिंग बस देख रहा था। कुछ टाइम के बाद वांग जी दूर होता है एंड उसे कुछ फील होता है। ओह माय गॉड, वो हार्ड हो गया था। वांग जी कहता हाँ शिट, क्या करूँ मैं इसका, मुझे अजीब लग रहा है। दिल एंड दिमाग पूरा जैसे मानो खाली हो गया हो। वांग जी संभालता है कुछ टाइम के बाद अपने आप को और फिर वो उठता है, जाता है सीधा वॉशरूम के अंदर एंड वीजिंग स्माइल करता है और कहता है ओह गॉड, लगता है आप तो हॉट हो गए। अब मुझे जल्द से जल्द आपको वो करने पर मजबूर करना होगा जो कि आपको करना चाहिए। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। कुछ टाइम के अंदर हम देखते हैं जो वांग जी था वो बाहर आता है। वीइंग फिर से सो चुका था। वांग जी वापस आता है, वीइंग के पास लेट जाता है, अपने आप को फिर से कवर करता है, वीइंग को अपनी बाहों में लेता है और सो जाता है। वीइंग स्माइल करता है और वो भी सो जाता है। हम यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। वीइंग के रूम के बाहर नॉक हो रहा था एंड वांग जी ने डोर को लॉक कर दिया था। हम देखते हैं वीइंग की आइज ओपन होती हैं एंड वो देखता है डोर पे नॉक। वीइंग फिर वांग जी को देखता है एंड उसके बाद वीइंग कहता है उठिए। वांग जी कहता है क्या हुआ है, शट अप, मुझे सोने दो। वीइंग कहता है मेरा भाई आ गया है। ये सुनने के बाद वांग जी उठ जाता है, कहता कि क्या? वीइंग कहता हाँ बिल्कुल, अभी अगर आप यहाँ से गए नहीं ना तो देख लेना आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। मेरा भाई अंदर आ रहा है, आप कैसे एक्सप्लेन करोगी मेरे रूम में क्या कर रहे थे? आप ही ने तो कहा ना कोई गलत समझ लेगा तो ठीक नहीं है, उन्हें समझ नहीं देते। वांग जी कहता तुम शराब। एंड इसके बाद वांग जी वहाँ से जल्दी जल्दी उठता है, वीइंग को देखता है और घूरते हुए वीइंग के पास आता है एंड उसके बाद डायरेक्टली वीइंग के नेक को पकड़ता है, क्योंकि उसका मन कर रहा था वीइंग को देखने के बाद। एंड उसके बाद उस पर किस करता है एंड उसके बाद कहता है भागेगा तो मैं बाद में बताऊंगा मैं। एंड वो भाग जाता है सीधा वहाँ से विंडो से। वीजिंग देखता है और एक स्माइल करता है। वीजिंग उसके बाद उठ के जाता है एंड वो जाके ओपन करता है डोर। जियांग चैंग खड़ा हुआ था, वो कहता है वीजिंग क्या हुआ, डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे थे? वीजिंग कहता है गगा मैं वो सो रहा था। वो कहते हैं बट डोर को तुमने अंदर से लॉक क्यों किया? वीजिंग तुम्हारी हालत ठीक नहीं है तो तुम डोर लॉक करके मत सोना, ठीक है? वीजिंग कहता है जी जी गगा। इसके बाद वो अंदर आता है और कहता है जाओ फ्रेश हो जाओ। वीजिंग कहता है जी। वीजिंग बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी अपने घर पे आता है। लान किरण जैसे वांग जी को देखते हैं वो कहते हैं आगे निकम्मे कहीं के, कहाँ घूम रहे थे तुम? हाँ वांग जी कहता है वो मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ। वो कहते हैं जॉगिंग, क्या बात है, बट मुझे लगा नहीं था, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ, मैंने तो तुम्हें आते जाते नहीं देखा। वांग जी कहता है आपने दिखा नहीं, आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, और ये बोलकर वो चला जाता है। लहन किरण कहता है ये लड़का भी ना, आजकल के ये लड़के पता नहीं
क्या क्या करते रहते हैं, मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे। हाँ, पता नहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और ये बोलते हुए बस वो बड़बड़ाने लगते हैं। कुछ टाइम के अंदर वांगजी तो चला जाता है, अपने रूम में आता है और जाने के बाद कहता है, ओह गॉड क्या करूँ मैं, ये तुम मुझे पागल कर रही हो। एंड मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। एंड उसके बाद वो तुरंत ही बाथरूम में जाता है, बाथ लेता है एंड वियन को याद करता है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है रेडी होके, वो बस बैठ जाता है। कुछ टाइम के अंदर नीचे आता है। वांग जी बस सुनता है क्योंकि उसके अंकल लेक्चर दे रहे थे। पता नहीं ये लड़का रात रात भर कहाँ घूमता है, ये वो पता नहीं। वांग जी सब सुनता है एंड इग्नोर करता है, जैसे कि मानो वांग जी के लिए मैटर ही नहीं करता था। इसके बाद वो चुपचाप करके वहाँ से निकल जाता है सीधा अपने कॉलेज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या रिस्पॉन्स करते हो आज की वीडियो पे। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन।